रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सजदे के दौरान आंखें बंद करने से मना किया और हुक्म दिया कि सजदे में अपनी आंखें खुली रखें। इस हुक्म के पीछे गहरी हिकमत छुपी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक एक इंसान सजदे की हालत में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। इस मुलाकात से पहले वो इंसान अल्लाह से मुलाकात की इजाज़त मांगता है, यानी नमाज पढ़ने की नीयत करता है। इसमें वो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कानों की लो के पास ले जाकर इकरार करता है कि वो एक अल्लाह के सामने हाजिर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नमाजी अपने दोनों हाथ अपने कानों की लो के करीब क्यों ले जाता है और औरतें नियत के बाद अपने सीने पर हाथ क्यों बांधती हैं? इसके पीछे साइंस की नज़र में हमारे दिमाग और दिल में छुपा हुआ एक राज मौजूद है। यह इंसानी फितरत का वही रहस्य है जो अल्लाह के सबसे करीबी लम्हों में खुलता है। अगर आप इस राज को जान लेंगे तो कभी भी नमाज से जी नहीं चुराएंगे। इंसानी दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन खुलियां काम करते हैं और उन खुलियों में हर वक्त इलेक्ट्रिक करंट्स दौड़ती रहती हैं। इन्हीं करंट्स के जरिए हमारे ख्यालात, सोच, शोर और लाशोर दिमाग में सफ़र करते हैं। दिमाग में स्लॉट्स खाने भी होते हैं। हर खाने में कुछ अहम बातें होती हैं और कई बार वो बातें भी होती हैं जिन्हें शौर ने नज़रअंदाज कर दिया हो। जब कोई नमाजी अपने दोनों हाथ उठाकर सर के दोनों कानों की लो के करीब ले जाता है तो एक ख़ास इलेक्ट्रिक करंट फील होता है जो बारीक नस को अपना कंडेंसर बनाकर दिमाग में जाता है और वहाँ के स्पेस को चार्ज कर देता है। इससे दिमाग में रोशनी जैसी चमक पैदा होती है जिससे सारे सेल्स उस खाने की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। साथ ही हाथ के अंदर की एनर्जी भी दिमाग में मुंतकिल होती है। जब हाथ कानों से हटाकर नाभि की तरफ ले जाया जाता है और फिर बांधते हैं तो हाथ के कंडेंसर से नाफ में बिजली का ज़ख़ीरा जमा हो जाता है। औरतें जब नियत के बाद सीने पर हाथ बांधती हैं तो दिल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ़ौरन ट्रांसफ़र होती है। औरतें जिस नस में वो ग्लैंड्स महसूस करती हैं वहाँ माओं की नमाज में असर आता है। नमाज पढ़ने वाली माओं के दूध में ऐसी तासीर पैदा हो जाती है जिससे बच्चों के अंदर एक ख़ास पैटर्न बन जाता है जो बच्चों के शऊर को रोशनी से भर देता है। जदीद तहकीक, नई रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि औरतें जब सीने पर हाथ रखकर ख़ास फोकस करती हैं तो वो दुनिया से हटकर एक पॉजिटिव ख्याल में खो जाती हैं, यानी अल्लाह की तरफ उनकी तवज्जो पूरी तरह हो जाती है। ऐसी हालत में एक ख़ास किस्म की वेव पैदा होती है जो बिल्कुल डार्विन के मुताबिक हल्के नीले या सफ़ेद रंग की होती है। वो रोशनी उनके जिस्म में दाखिल और बाहर होती रहती है और इसके असर से इम्यूनिटी बढ़ती है। ऐसा जिस्म कभी भी सेल कैंसर जैसी बीमारी में नहीं फंसता। मेडिकल साइंस बताती है कि सजदे की हालत में खून दिमाग की शिराओं की तरफ तेज़ी से जाता है जिससे आँखों और सर के बाकी हिस्सों में खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है और दिमाग और नज़र दोनों तेज़ हो जाते हैं। खुशू और खुजू के साथ देर तक सजदा करने से दिमागी बीमारियों का इलाज भी होता है। चेहरे से झुर्रियाँ, रिंकल्स ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादातर ग्लैंड्स सही काम करते हैं और इंसान की समझबूझ में इजाफा होता है। सही सजदा करने से बंद नाक, सर दर्द और ऐसे रोगों से शिफा मिलती है। एक अमेरिकन डॉक्टर के मुताबिक अगर औरतों को पता चल जाए कि नमाज में लंबे सजदे की वजह से चेहरा खूबसूरत हो जाता है और चेहरे पर नूर आ जाता है तो वे कभी सजदे से अपना सर नहीं उठाएंगी। सजदे की हालत में आंखें खुली रखने के पीछे भी एक बड़ी हिकमत छुपी है। इस हिकमत को जानने से पहले एक हदीस बताता चलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों का क्या हाल है जो नमाज में अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस हरकत से बाज आ जाएं वरना उनकी बिनाई ख़त्म हो जाएगी। बिनाई ख़त्म हो जाना यानी आँखों का अंधा हो जाना। अब इसके पीछे साइंस ये है कि नमाज के दौरान, ख़ासकर सजदे के दौरान, दिमाग में अल्फ़ा वेव एक्टिविटी में नुमाया इजाफा हो जाता है। यह अल्फ़ा वेव्स की बढ़ोतरी दिमाग के ऊपरी हिस्सों और क़याम वगैरह के दौरान कम होती है, लेकिन सजदे के वक्त इनमें सिग्नल्स अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं। यही अल्फ़ा वेव्स इंसानी दिमाग में सुकून, इत्मीनान और खुशी के जज्बात पैदा करती हैं। एक वजह यह भी है कि नमाज में आंखें बंद करने से दिमाग में कई ख्यालात आ जाते हैं जिससे नमाज पर फोकस कम हो जाता है। यही वो वजह है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और ख़ास तौर पर सजदे में आंखें खुली रखने का हुक्म दिया। साइंस भी यही कहती है कि सजदे की हालत में इंसान के जिस्म का ज़्यादातर खून उसके दिमाग तक पहुंचता है। अगर उस हालत में आंखें बंद रखी जाएं तो दिमाग के जिन हिस्सों का फोकस नमाज पर होता है वह और दूसरी फालतू चीज़ों पर भी चला जाता है, जिससे दिमाग की इलेक्ट्रिक करंट्स में डिसबैलेंस आ सकता है। इससे दिमाग पर असर पड़ता है और इंसान की याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पर DDDH और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।